हेलो पीपल एंड वेलकम बैक। तो आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विथ मैट्राइसिस एंड इसका हम लोग एक्सरसाइज 9B करने वाले हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज वाज ऑब्वियसली वेरी इजी। जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहला एक्सरसाइज पहले देख लो एंड देन फिर इस पे कंटिन्यू करना। ओके, तो जो सेकेंड एक्सरसाइज है ना उसमें वील बी डीलिंग विथ मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब देर इज समथिंग नोन एज मल्टीप्लाइंग द एंटायर मैट्रिक्स विद अ स्केलर एंड देन देर इज मल्टीप्लाइंग द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये हम लोग डील करने वाले हैं थर्ड एक्सरसाइज के अंदर। यहाँ पर हम लोग सिर्फ स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन को देखने वाले हैं। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन? लेट अस से आई हैव अ मैट्रिक्स व्हिच लुक्स लाइक दिस। सो दिस इज 1 2 3 4। दिस इज अवर फेवरेट मैट्रिक्स, राइट? कल भी हम लोग ने इसको बहुत बार देखा था और इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए। तो ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अगर मैं 2a करना चाह रहा हूं तो मैं बोलूंगा 2a, तो आई राइट 2 एंड देन ये पूरा के पूरा मैट्रिक्स 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या बनेगा? हर एक चीज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 2 4 6 8। समझ गए? दैट इज नोन एज अ स्केलर मल्टीपल। दिस इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस एंटायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके कंसेप्ट पर लाइक यही कंसेप्ट के बेसिस पर हमें क्या करना है, पूरा के पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है। ऑब्वियसली फॉर टुडेज सेशन आई विल बी लीविंग द एमसीक्यूज फॉर यू पीपल एंड हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करें हम लोग। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? इट सेज फाइंड x एंड y इफ समथिंग इज गिवन टू अस। ठीक है, तो चलो, कैन यू पीपल लाइक क्विकली डिक्टेट टू मी व्हाट इज गिवन इन द फर्स्ट क्वेश्चन? बोलो। 3 टाइम्स 4 x, फिर आगे प्लस 2 हाँ हाँ y -3, उसके बाद इज इक्वल टू 10 आगे अच्छा 10 अंदर है एंड 0। ओके फाइन, 10 एंड 0। ठीक है, इसके अंदर हमें ना x और y का वैल्यू फाइंड करना है। लेट अस सी। यहां पर ये जो 3 है ये अंदर दोनों के साथ चले जाएगा। सो दिस बिकम्स 3 4s are 12 और यहां पर बनेगा 3x एंड ये ऐसा के ऐसा ही रह जाएगा, प्लस ये भी अंदर जाएगा तो ये बनेगा 2y -6। ये 2y -6 जो अलग अलग टर्म है, मतलब ये 2y और 6 ऐसे इनका कोई खासा लेना देना नहीं है। ये एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, इज इक्वल टू 10 एंड यहाँ पर 0। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि मैट्रिक्स कल हम लोग ने देखा था कि ऐड कैसे करते हैं, राइट? तो इसका ये जो एलिमेंट है इसके ये वाले एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से ऐड हो जाएगा। तो चलो वैसे ही करते हैं। सो दिस बिकम्स 12 + 2y एंड यहाँ पर आएगा 3x -6 एंड इस तरफ ये अभी भी ऐसा ही रहेगा विच इज 10 एंड 0। नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स दिस थिंग should be equal to this thing and this thing should be equal to this thing. So यहाँ पर हमें पता चलेगा कि 12 + 2y ही 10 के बराबर है एंड 3x -6 ही 0 के बराबर है। Sending this 12 to the other side, side change, sign change. So 2y is equal to 10 - 12. So 2y is equal to -2 and y का वैल्यू हमें मिलेगा -1। यहाँ पर 6 को दूसरी तरफ भेजते हैं, साइड चेंज साइन चेंज। सो 3x is equal to 6 and x का वैल्यू इज 2. So that is the value of x and y that we got. Is this easy? Yes? चलो, इसका जो सेकेंड वाला है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, somebody please dictate to me. x हाँ हाँ -1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट -4 एक मिनट, अच्छा -2 एंड y है। ओके, -2 एंड y फिर इज इक्वल टू 7 एंड -8। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या करना है? अगेन स्केलर मल्टीपल वाला कंसेप्ट यूज करना है। ये जो x है ना अंदर दोनों के साथ चले जाएगा, तो ये बन जाएगा -x और यहाँ आ जाएगा 2x एंड ये माइनस में फिलहाल ऐसे ही रख रहा हूँ, सिर्फ 4 को अंदर भेज रहा हूँ। तो 4 × -2 इज -8 एंड ये बन जाएगा 4y एंड दैट शुड बी इक्वल टू 7 एंड -8। नाउ कल जो मैट्रिक्स का हम लोग ने वो प्रॉपर्टी लगाया था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? -x माइनस ऑफ माइनस, तो -x + 8 2x -4y एंड दैट इज इक्वल टू 7 एंड -8। नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ये वाला चीज इस वाली चीज के बराबर होना चाहिए, ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर होना चाहिए। सो -x + 8 इज इक्वल टू 7। -x को उधर भेजो, 7 को इधर भेजो। सो 8 - 7 इज इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू हमें
1 मिल जाएगा। सेकेंड वाले पार्ट पर आते हैं, ये जो है इसके बराबर होना चाहिए, विच मीन्स 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -8। अभी अभी हमें x का वैल्यू मिला था, वही x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2 × 1 इज 2 माइनस 4y इज इक्वल टू -8। ये -4y वहाँ भेजो, -8 यहाँ भेजो, सो 2 + 8 इज इक्वल टू 4y। 2 + 8 इज इक्वल टू 4y एंड y इज इक्वल टू 10/4, हेंस y इज इक्वल टू 5/2। समझ गए? x एंड y का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गया, इजी। ठीक है, लेट अस मूव अहेड। 2.5 अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, उसको ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस ये फ्रैक्शन थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगता है। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? अगला क्वेश्चन पढ़ो। What does the third question say? It says if A is something, B is something and C is something, find something something something, कुछ तो फाइंड करना है। चलो आप लोग मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 में A, B और C क्या दिया है? बोलो। A क्या है? 2 1 3 0। B क्या दिया है? 1 1 5 2 एंड C क्या दिया है? -3 -1 0 0। ओके, पहली चीज क्या फाइंड करने बोला है? पहला इट सेज 2a - 3b + c। 2a - 3b + c, ये हमें फाइंड करना है। ओके, लेट्स सी। 2 तो 2 है, a का वैल्यू हमें पता है, 3 तो 3 है, b का वैल्यू पता है, c का वैल्यू भी पता है। चलो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 2। अब a की जगह a मैट्रिक्स जो है वो लिखेंगे, विच इज 2 1 3 0 -3 into B, which is the B matrix, which is 1 1 5 2, plus C, which is the C matrix, which is this one, -3 -1 0 0। ब्रैकेट्स ओपन करते चलो। 2 2s are 4, ये ब्रैकेट नहीं ऑब्वियसली, बट यहाँ 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 0s are 0, माइनस यहाँ पर आते चलो, क्या बनेगा? 3 3 15 and 6 प्लस ये वाला सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, -3 -1 0 and 0। ओके, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, वेरी सिंपल। ठीक है, इसका ये वाला एलिमेंट माइनस ये वाला एलिमेंट, मतलब सेम टू सेम एलिमेंट्स के साथ हमें कंपेयर करते हुए करना है। सो दिस बिकम्स 4 - 3। कितना होता है 4 - 3? 1 - 3। 1 - 3 is -2। देखो समझ रहे पक्का? 4 - 3 करेंगे तो कितना बनेगा? 1 बनेगा, एंड देन प्लस ये वाला टर्म, तो 1 - 3 इज -2, सो दिस वुड बी -2। अब इस पे आते हैं, 2 - 3 इज -1 प्लस -1, मतलब -1 -1 इज -2। देखो 2 - 3 इज -1 एंड प्लस एंड माइनस बनेगा ना, तो प्लस माइनस इज माइनस, तो -1 - 1 इज -2। 6 - 15 -9 एंड प्लस 0, तो ये -9 ही बनेगा, एंड देन 0 - 6 + 0, सो इट इज -6 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ गए? इसको तुम लोग चाहो तो 2 स्टेप पे भी कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सी जगह नहीं, इसीलिए मैंने नहीं किया। ठीक है, जनरली तो कल हम लोग ने इसको 2 स्टेप्स में ही किया था। अच्छा, इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलो क्या बोल रहे हैं? a + 2c - b करना है हमें, a + 2c - b करना है। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी इन फैक्ट। a का वैल्यू पता है हमें? यस यस यस, a का वैल्यू 2 1 3 0 प्लस 2 टाइम्स c का वैल्यू पता है हमें? -3 -1 0 0। नेक्स्ट माइनस b का वैल्यू पता है हमें? 1 1 5 एंड 2। चलो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं हम लोग, ये वाला जो है, सो दिस रिमेन्स एज इट इज 2 1 3 0 प्लस ये 2 सबके साथ अंदर चले जाएगा, तो ये बनेगा -6 -2 0 एंड 0, एंड देन दिस रिमेन्स एज इट इज -1 1 5 एंड 2। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि स्पेस है अभी हमारे पास। 2 + -6 यानी 2 - 6 विच इज -4, 1 + -2 यानी 1 - 2 विच इज -1, 3 + 0 is 3, 0 + 0 is
0 माइनस यहाँ पर क्या है 1 1 5 2 -4 -1 is -5 -1 -1 -2 3 -5 -2 0 -2 is -2 हो गया समझ गए इजी फाइन रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन What does it say? If कोई तो मैट्रिक्स प्लस 3a इज इक्वल टू दैट अदर मैट्रिक्स फाइंड a. ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 बोलो वो पहला वाला मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं 4 -2 4 0 फिर आगे क्या लिखा है प्लस 3a इज इक्वल टू बोलो -2 -2 1 -3 ओके फाइन क्या फाइंड करना है हमें a का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे सबसे पहली बात तो a को आइसोलेट करना पड़ेगा विच मीन्स ये वाले पूरी चीज़ को उठा के उस तरफ भेज देना पड़ेगा हमें सो दिस बिकम्स 3a इज इक्वल टू -2 -2 1 एंड -3 दिस थिंग माइनस दिस एंटायर मैट्रिक्स विच इज 4 -2 4 0 करते हैं इसको सिंप्लीफाई तो -2 -4 कितना बनता है -6 -2 माइनस ऑफ -2 यानी -2 + 2 विच इज 0 1 -4 -3 -3 -0 इज -3 ये किसका वैल्यू है 3a का मुझे किसका वैल्यू चाहिए 3 तो 1/3 ऐसे करेंगे और ये -6 -3 यहाँ पे 0 यहाँ पे -3 समझ गए इस 3 को सिर्फ उठा के उधर भेज दिया ना साइड चेंज साइन चेंज यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा चलो ये 1/3 ना अंदर सब के पास जाने वाला है मतलब एवरी टर्म ओवर हियर इज गोना गेट डिवाइडेड बाय 3 सो इफ आई डिवाइड ऑल ऑफ देम बाय 3 -6 डिवाइड बाय 3 इज -2 0 डिवाइड बाय 3 इज 0 -1 -1 समझ गए और यही है वो a जिसको हमें फाइंड करना था समझ गए इजी राइट ओके क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं ये बोला है कि a कोई तो मैट्रिक्स है b कोई तो मैट्रिक्स है देन इट सेज फाइंड द मैट्रिक्स 2a + b मतलब 2a + b क्या होगा वो फाइंड करो आप लोग मुझे बताएंगे a एंड b मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का a मैट्रिक्स बताओ 1 4 2 3 और b मैट्रिक्स क्या है -4 -1 -8 -3 एंड -2 क्या फाइंड करना है हमें फर्स्ट वाले इसमें 2a + b फाइंड करना है मतलब मुझे बोल रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स 2a + b अब ऑब्वियसली a एक मैट्रिक्स है b एक मैट्रिक्स है उन दोनों को ऐड करेंगे कुछ तो स्केलर के साथ तो जो आंसर मिलेगा वो भी एक मैट्रिक्स ही होने वाला है लेट अस सी तो आई राइट दिस थिंग वुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स a मैट्रिक्स विच इज 1 4 2 3 प्लस द b मैट्रिक्स विच इज -4 -1 -3 एंड -2 पहले तो हमें इस 2 को अंदर भेजना पड़ेगा सो दिस बिकम्स 2 8 4 6 प्लस -4 -1 -3 -2 ऐड कर लेते हैं जैसा है वैसा तो 2 + -4 इज 2 -4 विच इज -2 8 -1 इज 7 4 -3 इज 1 6 -2 इज 4 सही बात है हो गया ये मैट्रिक्स फाइंड करता समझ रहे हैं आपको मतलब कल एब्सेंट है फिर भी समझ रहे हैं ना मतलब बहुत ज़्यादा इजी है एक्चुअली कुछ है ही नहीं नंबर्स है नंबर्स के साथ खाली खेलना है हमें चलो इसमें आगे क्या बोल रहा है हमें फाइंड अ मैट्रिक्स C सच दैट C + b इज इक्वल टू 0 मतलब ये मुझे बोल रहा है कि ऐसा एक मैट्रिक्स C फाइंड करो कि C + b जो है ना वो 0 बन जाए तो बोले ठीक है अच्छी बात है तो क्या मुझे C पता है नहीं क्या मुझे b पता है हाँ b तो पता है मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि C जो है वो -b के बराबर हो जाएगा साइड चेंज साइन चेंज
तो C जो है वो एक्चुअली क्या होगा, माइनस ऑफ द एंटायर B मैट्रिक्स विच इज -4, -1, -3, -2। अब इसका जो नेगेशन है वो नेगेटिव साइन अंदर चले जाएगा, तो अपना C मैट्रिक्स जो है वो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद अ फ्लिप्ड साइन 4, 1, 3, 2, और यही मेरा वो C मैट्रिक्स है जो हमें फाइंड करना है। सिंपल, बहुत ईजी है ना। ओके चलो रीड द 6th क्वेश्चन। अच्छा सुनो, कल हम लोग ने एक वो भी किया था ना, क्या बोलते हैं उसको, एडिटिव इनवर्स, याद आया? वो क्या तुम लोग को ऐसा लगता है कि जो C है ना वो B का एडिटिव इनवर्स है ना? याद आया? ये बताया था ना मैंने कि वो सिर्फ साइन बदल जाता है, तो C इज द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये भी होता है कि ऐड करके आंसर 0 आना चाहिए। अच्छा हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में हम लोग ने सिर्फ बात करना शुरू किया था लेकिन किए नहीं थे उसके बारे में। व्हाट इज एन एडिटिव आइडेंटिटी? बचपन में पढ़ा था, बताओ। एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऐसी चीज़ें पढ़ी थी हम लोग ने बचपन में जब तुम लोग इतने से थे, है ना? नहीं याद आ रहा? एडिशन वो तो कम्यूटेटिव लॉज वगैरह है वो, ये मैं बोल रहा हूँ एडिटिव आइडेंटिटी। सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब किसी भी चीज़ में 0 ऐड कर दो या 0 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर चेंज नहीं होता, तो उसकी आइडेंटिटी जो है उस चीज़ की वो रह जाती है। What is the multiplicative identity? 1, exactly, 1 is the multiplicative identity। किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर चेंज नहीं होता, 1 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर चेंज नहीं होने वाला, वैसा। ठीक है, अच्छा लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 6 ओवर हियर। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 6 से? इट सेज इफ समथिंग समथिंग, वो तो इक्वेशन दिया बड़ा सा, चलो सॉल्व करते हैं। बोलो व्हाट इज इट? 2 टाइम्स से 3x 0 1 then plus 3 into 1 3 y 2 is equal to z -7। अच्छा मैट्रिक्स है वो, ओके। सो z -7 15 8। ओके चलो लेट अस सॉल्व इट। क्या करना है, पहले LHS में ये जो स्केलर्स है इनको हम लोग अंदर भेज देते हैं। सो दिस बिकम्स 6 2x 0 एंड 2 प्लस यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 3 9 3y एंड 6 इज इक्वल टू, ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा, विच इज z -7 15 एंड 8। एडिशन करना पड़ेगा, कर लेते हैं एडिशन। टेल मी 6 + 3 इज 9, ये बन जाएगा 2x + 9 2x + 9। 0 + 3y इज जस्ट 3y एंड 2 + 6 इज 8 एंड दिस इज इक्वल टू द थिंग ओवर हियर विच इज z -7 15 एंड 8। चलो कंपेयर करते हैं, ये वाला ही ये होना चाहिए, इसका मतलब z का वैल्यू क्या है 9 है, खत्म हो गया, एक आंसर मिल गया। नेक्स्ट ये ही इसके बराबर होना चाहिए, विच मीन्स 2x + 9 ही -7 के बराबर होना चाहिए, इसको उठा के उधर भेज दो। सो 2x इज इक्वल टू -7 -9, 2x इज इक्वल टू -16, हेंस x का वैल्यू मिलेगा -8, सेकेंड आंसर भी मिल गया। नेक्स्ट 8 और 8 तो सेम है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 3y ही 15 है, 3y ही 15 है, इसका मतलब y का वैल्यू 5 है। हो गया इजी, x y z फाइंड कर लिया हम लोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। वो बोल रहे कि a इज समथिंग एंड a⁻t जो 80 होता है, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड फाइंड अ फ्यू थिंग्स। उसमें हम लोग को कुछ तो फाइंड करने बोला है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग मुझे a मैट्रिक्स क्या है वो बताओ। चलो a मैट्रिक्स इज व्हाट? -3 6 0 -9। ओके, पहले तो मैं A ट्रांसपोज फाइंड कर लूँ। A ट्रांसपोज का मैंने क्या मतलब बताया तुम लोग को कि जो रो होते हैं वो कॉलम बन जाते हैं, जो कॉलम होते हैं वो रो बन जाते हैं। मतलब ये -3 और 6 ऐसा है, उसको ऐसा लिख लो -3 और 6, और जो 0 9 ऐसा है उसको उठा के ऐसा लिख लो 0 और -9। हो गया। अब आगे देखते हो क्या फाइंड करने बोल रहा है। वो बोल रहा है कि 2a + 380 फाइंड करो। फर्स्ट वाला है 2a + 380 फाइंड करो, ऐसे बोल रहा है मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 तो 2 ही रहेगा,
ए की जगह पर जो एक्चुअल मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं -3 6 0 एंड -9 प्लस 3 इंटू ए ट्रांसपोज इज दिस मैट्रिक्स विच इज -3 0 6 एंड -9. लेट अस ओपन अप द ब्रैकेट्स. क्या बनेगा ये? -6 12 0 -18 प्लस 3 नहीं, ये तो अंदर चले जाएगा ना, ठीक है. -9 0 18 -27. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. -6 -9 इज -15. 12 प्लस 0 इज 12. 0 प्लस 18 इज 18. -18 -27. 9 2 जा 9 3 जा मतलब 9 5 जा 45, तो -45. समझ गए? इजी. इसके अंदर और भी कुछ चीजें फाइंड करने बोल रहा है. 280 -3a फाइंड करने बोल रहा है. 280 -3a, इसका जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इट सेज 2a ट्रांसपोज -3a. इसके अंदर क्या आप लोग को a ट्रांसपोज का वैल्यू पता है? मैट्रिक्स पता है. नॉर्मली a मैट्रिक्स पता है? पता है. तो वही उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, सिंप्लीफाई करके ऐसा कुछ तो आंसर मिल जाएगा. ठीक है, आई स्किप दैट वन फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 3 में करूंगा, 4th अगेन आप लोग के लिए स्किप करूंगा. ओके, इसका थर्ड वाला देखो जरा, बताओ मुझे क्या है. 7 का थर्ड वाला, इट इज 1/2a -1/3 a ट्रांसपोज. देखो इधर, अब ये 1/2 ऐसे ही रहेगा. a इज द एक्चुअल मैट्रिक्स विच इज देयर, विच इज -3 6 0 एंड -9 -1/3 एंड a ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स विच इज -3 0 6 एंड -9. ठीक है, लेट अस सिंप्लीफाई दिस थिंग. ये 1/2 अंदर सबके साथ जाएगा, तो ये बन जाएगा -3/2, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 0 एंड दिस इज -9/2. अब ये 1/3 जो है ना वो भी अंदर सबके साथ जाएगा, तो जब 1/3 अंदर जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर -3. लेट अस सिंप्लीफाई दिस थिंग. सो दिस इज -3/2 माइनस ऑफ -1, यानी -3/2 + 1 विच इज -1/2. ये तुम लोग कर लेना, ये बचपन में की हुई चीज़ है. इसको 1.5 भी बोलते हैं. -1.5 + 1 इज -0.5 ऐसा. 3 - 0 इज 3. 0 - 2 इज -2. -9/2 माइनस ऑफ -3 यानी -9/2 + 3. 9/2 का मतलब 4.5 होता है ना. 9/2 मतलब 4.5, तो -4.5 + 3 यानी -1.5 यानी -3/2 बचेगा ये. ठीक है, समझ गए तुम लोग? तो जो स्केलर है ना, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो एक नॉर्मल इंटीजर भी हो सकता है और एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है. ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो तो एक डेसिमल वैल्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. साइन थीटा कॉस थीटा भी दे सकता है. इनफैक्ट इस बुक में एक लास्ट में ना एक क्वेश्चन है जिसके अंदर साइन कॉस दिया हुआ है मैट्रिसेस के अंदर. वो देख के जनरली लोग डर जाते हैं. तुम मुझे बताओ ना, अगर मैं सोचूं कि एक ऐसा मैट्रिक्स बना दूं ऐसा, और यहां मैं लिख लूं sin 30 cos 30 sin 45 cos 45, तो ये देखते ही तुम लोग सबसे पहले क्या बोलोगे कि आउट ऑफ सिलेबस है ना. ऐसे कैसे पूछ लिया? लेकिन ऐसा थोड़ी है. इसका जस्ट नेक्स्ट स्टेप एकदम नॉर्मल सी चीज बन जाएगी. sin 30 का वैल्यू पता है, cos 30 का वैल्यू पता है, सिर्फ वैल्यू तो डालना है, फिर तो नॉर्मल जैसा मैट्रिक्स होता है वैसा मैट्रिक्स बन जाएगा ये, है ना. तो ऐसा तो कुछ ऐसा अचंभे वाली चीज़ यहाँ पर है नहीं. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का जो 4th वाला है वो आप लोग खुद से करना. ठीक है, इट इज़ वेरी इजी एक्चुअली. अब क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो. टिल देन आई विल क्लियर द बोर्ड. What does the 8th question say? It says given A is a matrix and B is another matrix, solve for matrix X. And then उसके बाद हमें 3 ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो करते हैं हम लोग. चलो
बोलो क्वेश्चन नंबर 8 में ए का वैल्यू क्या दिया है? 1 1 -2 0 और बी का वैल्यू क्या दिया है? 2 -1 1 1 और फर्स्ट चीज क्या फाइंड करने बोला है हमें? x + 2a = b। तो x + 2a = b। तो इसका मतलब मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, x is b - 2a, x is b - 2a, so that would be b matrix which is 2 - 1 1 1 minus 2 times the a matrix। a matrix क्या है? 1 1 -2 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये वाला अभी भी ऐसे ही रह जाएगा विच इज 2 - 1 1 1। 2 अंदर जाएगा सबके साथ, तो ये बनेगा 2 2 -4 0। सिंपल सब्ट्रैक्शन, 2 - 2 0 -1 -2 is -3, 1 -4 यानी 1 + 4 is 5, 1 + 4 है ना 5, 1 - 0 is just 1। तो इस वाले के अंदर हमें मिल गया x का वैल्यू है ये वाला मैट्रिक्स। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग समथिंग। चलो बताओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? सेकंड वाला पार्ट 3x + b + 2a = 0। ये चलो इसमें ना मैं थोड़ा ज़्यादा ये नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इन दोनों को उठा के फिलहाल वहाँ भेज रहा हूँ। सो 3x will be equal to -b - 2a, फिर वो 3 को बाद में हम लोग नीचे भेज देंगे। लेट्स सी। सो 3x should be equal to -b, तो माइनस ऑफ द b मैट्रिक्स विच इज 2 - 1 1 1 minus 2 times the a matrix which is this 1 1 -2 0। ओके, ये माइनस साइन में अंदर भेज कर सबके साइंस चेंज कर देता हूँ। तो ये -2 1 -1 1 हो जाए -1 एंड देन यहाँ पर माइनस ऐसे ही, और इस 2 को अंदर भेज देते हैं। तो 2 2 -4 0। लेट अस सिंप्लीफाई दिस थिंग। -2 is -4, 1 - 2 is -1, -1 minus of -4 यानी -1 + 4 3 + 3, ये बनेगा -1। ये किसका वैल्यू है? 3x का, विच मीन्स x का वैल्यू होगा 1/3 ऑफ दिस एंटायर थिंग विच इज -4 -1 3 एंड -1। इस 1/3 को अंदर भेज देते हैं। सो इट बिकम्स -4/3 -1/3 1 एंड -1/3। किसका वैल्यू है ये? x का वैल्यू। हो गया इजी। बेसिक इक्वेशन सॉल्व करने हमें सिर्फ मैट्रिसेस के टर्म्स में। लास्ट वाला बोलेंगे आप लोग मुझे इसका? 3a minus 2x is equal to हाँ x minus 2b. x minus 2b। x दो जगह पर है। बचपन में भी ऐसे सम्स बेसिक तो सॉल्व किए ही हैं, खाली यहाँ पर a और b का वैल्यू कोई ऐसा नंबर वंबर नहीं है, पूरा मैट्रिक्स है। वही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं हम लोग। ये 3a को मैं यहीं रख रहा हूँ, उस -2b को उठा के क्या कुछ हुआ पक्का ना? हाँ, उस -2b को उठाकर यहाँ भेज देते तो ये बन जाएगा +2b इज इक्वल टू x, और ये -2x वहाँ जाएगा तो +2x बन जाएगा। तो x + 2x कितना होता है? 3x होता है। सो दिस वुड बी 3a + 2b इज इक्वल टू 3x। ओके चलो, 3 तो 3 ही रहेगा। a का वैल्यू क्या है? 1 1 -2 0 प्लस 2 टाइम्स b का वैल्यू बोलो 2 -1 1 1, और ये है 3x। x का वैल्यू ढूंढना है ना हमें थोड़ी, सीधी बात है। पहले वाला थोड़ी सब्स्टिट्यूट करेगा, अलग अलग इंडिविजुअल क्वेश्चन है ना, फिर तो यहाँ पे भी तो बोलना चाहिए था ये वाला उठाने वाला डाल दो, ये तो गलत आ गया, हमको तो मैथ्स नहीं आता है ऐसा। इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं तो उसके अंदर हर एक क्वेश्चन में अलग अलग x का वैल्यू निकलेगा। चलो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये बन जाएगा 3 -6 0, और इसको जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4 -2 2 2, और ये किस चीज़ का वैल्यू है? 3x का। ऐड कर लेते हैं। 3 + 4 is 7,
3 minus 2 is 1, minus 6 plus 2 is minus 4, 0 plus 2 is 2. वेरी गुड. ये किसका वैल्यू है? 3x का. ये वाला x नहीं, ये बड़ा वाला x. ठीक है. देयरफॉर x का वैल्यू देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इस बार 7/3, 1/3, -4/3 एंड 2/3. समझ गए तुम लोग? इजी, बहुत इजी है ना? ओके चलो, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन वील मूव अहेड. पढ़ो पढ़ो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोल रहा है उसमें? कुछ ऐसा नई चीज दिख रही है क्या? हाँ, IE वो क्या होता है? सिर्फ आई मम्मी. वाओ. हाँ ये जो अलजेब्रा वाला एक्स है, हाँ मैट्रिसेस तक आते आते बड़ा हो जाता होती रहती है ऐसी सब चीज़ें. गुड क्वेश्चन आयुषी. क्योंकि अलजेब्रा वाला x जो है वो एक वेरिएबल का काम करता है और मैट्रिसेस में जो x है वो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है. एक मैट्रिक्स का नाम है. जैसे हम लोग यहाँ पर ABCD भी जो लिख रहे हैं वो सब बड़े बड़े ABCD है ना, वैसा. सर हाँ. इज इट मैट्रिक्स और मैट्रिक्स? मैट्रिक्स. मैं तो मैट्रिक्स बोलता हूँ. वही होगा. वही होगा, ऐसा थोड़ी है, मैं गलत भी तो हो सकता हूँ. तुम लोग को वो पता है वो कैपिटल और स्मॉल का एक बहुत अच्छा सा गाना था, कैपिटल W स्मॉल W. नहीं पता? क्या बात कर रहे हो? A for apple, B for नहीं, वो एक छोटा बच्चा है ना, वो WW लिखते रहता है. मतलब उसको एक होमवर्क मिलता है ऐसा, और उसको W लिखना होता है, कैपिटल W स्मॉल W ऐसा. ठीक है, मैं तुम लोग को रील भेजूंगा. देखो इधर. चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. ओके. हाँ, आपको शॉर्ट भेजूंगा. ये मुझे बोल रहा है कि इफ I इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट मैट्रिक्स? कल बताया था मैंने यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है. क्या होता है? यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. वो यूनिट मैट्रिक्स होता है. इफ I इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, फाइंड द मैट्रिक्स M सच दैट 5M plus 3I इज इक्वल टू दैट थिंग. ठीक है, ये मुझे बोल रहा है कि 5M plus 3I इज इक्वल टू क्या है वो? 4 times 2 -5 हाँ 0 -3. ओके. यहाँ पर वो क्या बोला है मुझे कि I क्या है? यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. सो आई राइट दिस थिंग एज 5M plus 3 into I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो यूनिट मैट्रिक्स विच इज 1 0 0 1. समझ गए? इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करें, I mean ये इसको अंदर भेज देते, तो 8 20 0 -12. यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा. तो 5M plus 3 0 0 3 is equal to the same thing which is 8 -20 0 -12. इस पूरे को उठा के उधर भेजेंगे तो साइड चेंज हो जाएगा, तो साइन भी चेंज हो जाएगा. तो 5M is equal to 8 -20 0 -12 minus 3 0 0 3. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? 8 - 3 is 5, -20 - 0 is -20, 0 - 0 is 0, 12 -3 is -15. ये किस चीज़ का वैल्यू है? 5M का वैल्यू है. इसका मतलब M का जो वैल्यू होगा ना वो होगा 1/5 ऑफ दिस एंटायर थिंग विच इज 5 -20 0 -15. अभी अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना सब लोग 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा? 1 -4 0 -3. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ M मैट्रिक्स विच वी हैड टू फाइंड. आई होप दिस इज वेरी इजी एंड दैट इज इट फॉर द एंटायर एक्सरसाइज. देखो कितने जल्दी एक्सरसाइज खत्म हो गया, अराउंड 40 मिनट्स के अंदर ही, है ना? अभी हाँ 34 सॉरी 34 मिनट. ठीक है, अभी आप लोग क्या करोगे? आप लोग इसके जो MCQs हैं वो खुद से सॉल्व करोगे, पूरा एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करोगे, एंड देन फिर वेट करोगे नेक्स्ट सेशन का जब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, दैट इज इट फॉर द डे. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय.